हैं डायरेक्ट आर्टिकल 72 पर। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 72 पर। अनुच्छेद 72 पर आते हैं डायरेक्ट। अनुच्छेद 72 में क्या किया गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का क्या किया गया है? राष्ट्रपति की शक्तियों को बताया गया कि हमारा जो भारत का राष्ट्रपति होगा इसका पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अब जो भारत का राष्ट्रपति होगा, ध्यान सुनिएगा, राष्ट्रपति भारत का होगा, इसके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। अब धीरे धीरे इनकी शक्तियों को क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहला पद क्या है कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 52। 53 में क्या है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। यहीं से शुरू करते हैं। पहली शक्ति देखते हैं डायरेक्ट। इसमें क्या है? राष्ट्रपति की शक्ति है, ना कि उपराष्ट्रपति की। किसकी शक्ति है? राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत? 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई है। अब इसकी कई सारी विभिन्न शक्तियां हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसा कि आपने क्या किया है, अनुच्छेद 53 में ही देख लिया है कि राष्ट्रपति क्या होगा? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। कार्यपालिका, कार्यपालिका में इनकी क्या शक्ति होती है? देखिए, कार्यपालिका में क्या होता है? औपचारिक प्रधान होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब कानून बनता है, कोई भी नियम बन गया, मान लीजिए यहाँ पर नियम बन गया कि 7 बजे की क्लास है, अगर 7 बजने के बाद अगर 1 मिनट भी कोई लेट आया तो उसके अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, अब नियम किसका होगा? बनाए होंगे कोचिंग वाले। अब मेन इसका डायरेक्टर कौन होगा? जो डायरेक्टर होगा उसकी साइन हो गई होगी, डायरेक्टर के अंडर वाले जो होंगे वही ना इसको करेंगे। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि कार्यपालिका, कोई भी नियम कानून आता है, कोई भी नियम कानून जब बनता है तो उस पर आखिरी हस्ताक्षर किसकी होती है? हस्ताक्षर किसकी होती है? नहीं समझ में आ रहा का? कोई भी कानून क्या किए, संसद वाले बना दिए। ठीक है, संसद बना दिए, संसद से पारित हो गया कि ये होना चाहिए। जैसे किसान वाला था, पारित हो गया। ठीक है, अब तब तक वह किसान वाला पूरा समाज में नहीं आएगा, लोगों के यहाँ लागू नहीं होगा जब तक उस पर आखिरी हस्ताक्षर किसकी ना हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नियम तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक उस पर किसकी साइन नहीं होगी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति कोई क्या करता है? इस पर आखिरी हस्ताक्षर करता है। बात समझ में आई? पहली शक्ति समझ में आई कि कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत क्या होगा कि किसी भी नियम कानून पर तब तक वह नियम क्या है, कानून का रूप नहीं लेगा, तब तक लोग उसका पालन नहीं करा सकते जब तक उस पर साइन किसकी ना हो? राष्ट्रपति की। इसी के अंतर्गत देखिए, ये नियुक्त भी करता था का किसी को? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की शक्ति क्या है? किसको नियुक्त करता था? लोकसभा में किसको नियुक्त करता था? 2 एंग्लो इंडियन। राज्यसभा में 12 लोगों को नियुक्त यानी कि मनोनीत करता था। यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। समझ में आ रहा है? और लोकसभा में कितने लोगों को? 12 लोगों को। ये 12 लोग थे कौन? जिनका विशेष योगदान था, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे कला के क्षेत्र में, चाहे साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है ना? जिनका विशेष योगदान था खेल वगैरह के क्षेत्र में, उनको क्या करते हैं? राज्यसभा में 12 लोगों को क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। 12 लोगों को क्या कर सकते हैं? अब देखिए, आपके यहाँ जितने भी मंत्री होते हैं, का मंत्री को आप नियुक्त करते हैं? मंत्री को नियुक्त करने का काम कौन करता है? चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे कपड़ा मंत्री हो, यानी कि हेन तेन जितने भी मंत्री हैं, सभी मंत्रियों की, सभी किसकी? जितने भी मंत्री होते हैं सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किसकी? सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? समझ में आ रहा है इसकी शक्ति? अगर राष्ट्रपति ना हो तो कोई मंत्री होगा का? सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पीएम को कौन चुनता है? प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा सदन चुनते। देखिए, जो आपका ये लोकसभा है, लोकसभा में कितने लोग हैं?
545 लोग हैं। 545 लोग हैं जिनको हमने क्या किया है कि चुनकर लोकसभा में भेजा है। किसमें भेजा है? लोकसभा में भेजे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, अपने से क्या करते हैं, इन्हीं में से एक ठो प्रधान बना लेते हैं। प्रधान का मतलब क्या हो गया? उसी में से मुखिया बना लेते हैं कि हमारा ये क्या होगा, मुखिया होगा, इसी के अनुसार हम लोग काम अपना अपना करेंगे, इसी के अनुसार हम अपना काम क्या करेंगे। परंतु जब मेन जाता है बात कि हम ही क्या कर रहे हैं, अब इसको पीएम बना रहे हैं, ये लोग कहते हैं, ये लोग बना नहीं दे रहे हैं, केवल क्या बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। सब लोग वोट करके क्या किए हैं कि हम फलाना आदमी को, मोदी जी को क्या बनाएंगे, पीएम बनाएंगे। इस चीज जाएगी, ये चीज कहाँ पर? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति क्या करता है, इनको नियुक्ति करता है। जब तक राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करेगा तब तक इन लोगों के कहने से कोई भी व्यक्ति पीएम नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही है? पीएम कब बनेंगे? जब राष्ट्रपति उनको क्या करेंगे, नियुक्त कराएंगे। राष्ट्रपति क्या कराएंगे, नियुक्त कराएंगे। मंत्रिपरिषद जब बताएंगे तो यहाँ पर अच्छे से बताएंगे, बशर्ते यहाँ पर इतना जानिए कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का कार्य कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब आप बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। इसकी भी नियुक्ति। बात समझ में आ रही है? ये वाला कार्यपालिका वाली बात समझ में आई कि नहीं आई किसी सबको? ठीक है, देखिए पहला क्या कहा गया कार्यपालिका वाली शक्ति में कि क्या है कि जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे कोई भी नियम कानून नहीं बनेगा। दूसरी चीज है कि विभिन्न लोगों को नियुक्त करते हैं। नियुक्त किन किन लोगों को करते हैं? तो पहले लोकसभा में लोकसभा में आएंगे तो 2 ठो एंग्लो इंडियन को करते हैं, राज्यसभा में आएंगे तो 12 ठो मनोनीत करते हैं यहाँ पर। और आगे चलेंगे तो जितने भी आपके मंत्री होते हैं, चाहे वो कपड़ा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, जितने भी मंत्री होते हैं, गृह मंत्री तक, सबको नियुक्त करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री भी तो एक क्या है, मंत्री ही है। प्रधानमंत्री को भी कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को भी कौन नियुक्त करता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है जो, उसको नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। समझ में आई कार्यपालिका वाली शक्ति? पहली शक्ति हो गई। दूसरी शक्ति पर चलते हैं। अब दूसरी शक्ति में क्या कहा गया कि इसकी सैन्य शक्ति है। कौन सी शक्ति है? सैन्य शक्ति है। सैन्य शक्ति का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ का राष्ट्रपति ही क्या होगा, तीनों सेनाओं का क्या होगा, ठीक है, तीनों सेना। आपकी तीनों सेना है कौन? आर्मी और एयरफोर्स और नेवी, यही तीनों सेना है। अब देखिएगा, इतिहास उठा के देखिएगा कि जितने भी सेनापति होते थे वो क्या करते थे, सेना को कंट्रोल करते करते एक समय कभी कभी ऐसा होता था जो अपने राजा का ही क्या करते थे, हत्या करके खुद का खुद क्या बन जाते थे, राजा बन जाते थे। खुद का खुद क्या बन जाते थे, राजा बन जाते थे। इन चीज़ों को देखते हुए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया है कि अगर हमारी सेना एक ही होगी, कहने का मतलब उसका एक ही सेना अध्यक्ष होगा, तो कभी आके राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, उड़ा सकता है। बात समझ रहे हैं? उड़ा देगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए क्या किए हैं कि सेना को कितने कैटेगरी में बांट दिए हैं, 3 कैटेगरी में बांट दिए। आर्मी वाले मतलब थल सेना, एयरफोर्स मतलब वायुसेना, नेवी मतलब जल सेना। नेवी मतलब क्या हो गया, जल सेना। अब यहीं पर नहीं रोका गया है, इन दोनों का, इन सबका अध्यक्ष अपना अपना होगा। अब तीनों सेनाओं का जो सेनापति मुख्य होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। ऐसे नहीं होता है। इनका जो आखिरी वाला अध्यक्ष होता है, यहाँ पर आगे जब चलेंगे तो एक पद होता है CDS। CDS, इस समय CDS कौन है? पहले बिपिन रावत थे, इस समय कौन है हमको भी नहीं याद आ रहा, ठीक है ना, सर्च कर लीजिए तब तक। इन तीनों सेनाओं का क्या होगा, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो CDS होता है। कौन होता है, CDS। अब CDS का डायरेक्ट राष्ट्रपति से जुड़ा रहता है? नहीं, CDS भी डायरेक्ट रक्षा इससे नहीं जुड़ा रहता है। इसके बाद होते हैं आपके रक्षा मंत्री। कौन होता है, रक्षा मंत्री।
देखिए आपकी तीनों सेनाएं जो होती हैं वो किसके अंडर में होंगी? पहले सीडीएस के अंतर्गत। सीडीएस के बाद कौन आता है आपका? इससे ऊपर कौन होता है? रक्षा मंत्री। अब इसके ऊपर कौन होगा आपका? राष्ट्रपति। इसके ऊपर कौन होगा? राष्ट्रपति। इसके ऊपर कौन होगा? तो राष्ट्रपति हो। देखिए तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति आखिरी में कौन होता है? यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नीचे कौन होता है? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री के नीचे सीडीएस होता है। उसके बाद क्या होती है आपकी तीनों? मान लीजिए अभी आर्मी वाला, बॉर्डर मूवी देखे हैं? बॉर्डर मूवी में आर्मी से युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, दिखाया गया। उसमें क्या होता था कि अगर ये आर्मी वालों को ज़रूरत है, क्या है कि हमको ज़रूरत है कि हमारे पास सेना कम है, हमको हवाई हमले कराकर अपने का युद्ध जीतना है, का डायरेक्ट है इनसे, इनके अध्यक्ष से कह सकते हैं, इनके अध्यक्ष से कह सकते हैं। कहेंगे कि सुनवाई नहीं करेगा, हमको क्या मतलब है? हमको ऑर्डर कहाँ से आना चाहिए? सीडीएस से। जब इसको ऑर्डर सीडीएस से आएगा तभी अपना हेलीकॉप्टर लेके जाएगा, तभी क्या करेगा? अपने हवाई जहाज लेकर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। परंतु सीडीएस का अपने मनमानी कर देंगे, का भेज देंगे। ये किससे ऑर्डर लेंगे? रक्षा मंत्री से। रक्षा मंत्रियों कुछ नहीं कर सकते, पूछेंगे किससे? जाकर। तो सर्वोच्च कौन हो गया? राष्ट्रपति हो गया। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगर मान लीजिए नेवी वालों को क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं, ठीक है, उस समय भी एयरफोर्स की जरूरत हो गई, का डायरेक्ट एयरफोर्स वाले से कहेंगे का आइए हमारे हवाई हमले करके कुछ जहाजों को उड़ा दीजिए, ऐसा कहेंगे का? ऐसा होने वाला नहीं है। ये कहेंगे तो एयरफोर्स वाला नेवी वाले की क्या है? बात ही नहीं सुनेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेवी वाला डायरेक्ट किससे कहेगा? सीडीएस से कहेगा। सीडीएस अपने मनमानी करेंगे का? नहीं करेंगे। इनको भी आदेश किससे चाहिए? इनसे ऊपर कौन बैठा है? रक्षा मंत्री। और रक्षा मंत्री भी कुछ नहीं कर सकते। सारी की सारी शक्ति किसके हाथों में है? राष्ट्रपति के हाथों में। जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा तब तक ये लोग अपना काम नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। बात समझ में आई? आगे चले। मान लीजिए अब इसमें क्या शक्ति है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, ठीक है। अब युद्ध की घोषणा करेंगे ना है। मान लीजिए यहाँ पर बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का, ठीक है। पाकिस्तान वाले भी यहाँ से आ गए, पूरा ललकार रहे कि आओ युद्ध करते हैं। क्या करें? आओ युद्ध करते हैं। यहाँ पर सैनिक क्या करेंगे? खाली ऐसे देखेंगे? डायरेक्ट फायरिंग करना शुरू कर देंगे? का नहीं करेंगे। ऑर्डर किससे चाहिए? राष्ट्रपति से ऑर्डर कहिए। का सेना को राष्ट्रपति बताने जाएंगे? का एक एक सैनिक को बताने जाएंगे कान में, बाबू मारो मारो? ऐसा है? ऐसा नहीं है। वो आदेश देंगे। क्या करेंगे? आदेश देंगे। आदेश देंगे किसे? रक्षा मंत्री को। रक्षा मंत्री किसको आदेश देगा? सीडीएस को। और सीडीएस किसको आदेश देगा? जिससे युद्ध लड़ना है। अगर एयरफोर्स हवाई हमला करना है किसको देगा ऑर्डर? एयरफोर्स को। अगर थल सेना पर करना है तो आर्मी को, जल सेना में करना है तो नेवी को। बात समझ में आ रही है? क्या हुआ? हाँ, देखिए आदेश बहुत जरूरी होता है। एकाएक कोई हमला थोड़ी करता है, कोई देश वाला सबको जवाब देना पड़ता है। खाली भारत पाकिस्तान की बात नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट भी तो होती है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, उसमें भी जवाब देना पड़ता है। जैसे आप जो है अपने पड़ोसी को मारते हैं, तुरंत क्या करता है? FIR कर देता है ना, उसको जवाब मांगा जाता है, उससे आपने क्यों मारा है ना, नहीं तो सजा दे दी जाएगी। तो उसी प्रकार देश में भी होता है। भारत वाले हैं तो भारत वाले अगर किसी पर हमला कर दिए हैं, किसी एक सैनिक को पाकिस्तान वाले को मार दिए हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसमें तो जवाब देना पड़ेगा ना। कहीं सेना जो मारा उसको जवाब देना पड़ेगा का? बाबू साहब को देना पड़ेगा। जवाब किसको देना पड़ेगा? इनको देना पड़ेगा। बात पीएम का देखिए जितना भी काम करेंगे है अपने से कुछ नहीं करेंगे। है जो बैठे यहाँ पर अपने से कुछ नहीं करेंगे। शक्ति सब इन्हीं के हाथ में, ध्यान से सुनिएगा, शक्ति सब इन्हीं के हाथ में है। परंतु सलाह कौन देगा करने की? मंत्री परिषद पूरा का पूरा सलाह देता है इनको करने की। ये अपने से क्या है? एक जब तक कुर्सी पर बैठे हैं साइन भी करेंगे तो सलाह कौन देगा साइन करने की? जो यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पर कौन था? पीएम। सारा का सारा रोल पीएम और मंत्री परिषद का है। ये अपने से कुछ नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं?
जब इनको पता चले, इनको क्या पता, ये पहाड़ी पर बैठे हैं, क्या हो रहा भारत पाकिस्तान में, भारत चाइना में क्या हो रहा है, इनको कुछ पता नहीं है। इनको सलाह के लिए बनाया गया है मंत्रिपरिषद। आगे जब पढ़ेंगे लोकसभा राज्यसभा तब आपको क्लियर होगा क्या। अभी तो राष्ट्रपति बता रहे हैं, इनकी शक्ति बता रहे हैं। ये जो शक्ति है, इस शक्ति का पता इनको कैसे चलेगा, है लोग याद दिलाएंगे कि आपकी ये भी शक्ति है, आप नहीं करेंगे तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं। याद दिलाने का समय समय पर काम कौन करेगा, पीएम करेंगे। बात समझे, पीएम का ही पूरा रोल है। पीएम के साथ साथ उसके जितने भी मंत्रिपरिषद में लोग बैठे हैं, मंत्री लोग बैठे हैं, सबका रोल है। सब लोग इनको सलाह देने के लिए बैठे हैं, ऐसे ना ऐसे करिए। भारत में सलाह की कमी है का, कुछ मिले चाहे जिन मिले, सलाह फ्री में मिलेगा। ठीक है, सलाह क्या होगा, फ्री में मिलेगा। मान लीजिए युद्ध स्टार्ट हो गया, अभी इसके पहले किसका किसका युद्ध चल रहा था, पहले अभी नहीं जस्ट चला था, रूस और यूक्रेन के बीच। मान लीजिए भारत यूक्रेन के बीच युद्ध होता, ध्यान सुनिए, भारत यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा होता, तो उस समय युद्ध हो रहा है, एकाएक क्या हो गया कि अब इसको खत्म करना है, का सेना एकाएक खत्म कर देती। आदेश चाहिए किसकी का, किसका आदेश चाहिए, राष्ट्रपति जब तक युद्ध खत्म करने की घोषणा नहीं करेंगे तब तक युद्ध खत्म। अब करेंगे कैसे, अपनी मनमानी करेंगे का, कि हम जब मन करे तब का किए चालू कर दिए, जब मन करे बंद कर दिए। सलाह किसकी लेंगे, मंत्रिपरिषद की, मंत्री लोगों की सलाह लेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या करेंगे, राष्ट्रपति कुछ भी करने जाएंगे, कुछ भी करेंगे, किसी भी शक्ति का प्रयोग करेंगे। अकाद दो ठो है जिसमें अपना स्वेच्छा से कर सकते हैं, बल्कि जितनी भी काम करेंगे वो किसकी सलाह पर करेंगे। बात समझ रहे हैं।